हो। राम राम सीताराम सीताराम, बहुत बुरा हुआ बेचारे। क्या हो गया? हमको क्या पता क्या हुआ। तो फिर काहे इतनी जोर जोर से राम जी को याद कर रहे हो? राम जी ने थोड़ा सा भी याद कर लिया ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे हमको क्यों राम जी याद कर लेंगे? तुम ही अखबार पढ़ के अजीब अजीब मुंह बना रहे थे तो हमको लगा किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुमको है ना ब्रह्मा जी ने गड़ गड़ के बनाया अपने हाथों से। अब तुम्हें तो ब्रह्मा जी ने मजदूर लगवा कर बनाया है ना, इसीलिए हम इतने खूबसूरत हुए और तुम खुद बिलाव की तरह दिखते हो। ओहो, तुम अगर खूबसूरत हो ना तो मैं तो कहता हूं दुनिया की तमाम लड़कियों को, तमाम औरतों को आज ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरे राम खिलावन चाचा जैसे दिखने वाली औरत। और तुम मेरे घनश्याम काका जैसे दिखते हो। अरे मम्मी, अरे तुम्हारे घनश्याम काका तो कितने हैंडसम और कितने खूबसूरत दिखते हैं। अरे हाँ, अच्छा। हे भगवान, हे भगवान, तुम मेरे मनोहर काका जैसे दिखते हो। देखा कितनी पगलैट है तुम्हारी माँ। तुम लोग कहते हो ना कि पापा जी इसको बैग की तरह लटकाए रखते हैं, क्या करें, नहीं लटकाएंगे तो एक ही दिन में गायब हो जाएंगे ये। अच्छा, हर समय ज्यादा लबलबाए ना रहो। हमारी खूबसूरती देखकर तुम कुंठा में रहते हो। अरे हाँ, कुंठा से याद आया, अखबार में यही तो पढ़ रहा था मैं कि आजकल लोगों में कितनी कुंठा भरी हुई है, खासकर मर्दों में, लड़कों में। कुंठा? कुंठा मतलब? तुमको कुंठा का मतलब नहीं पता? नहीं, मैंने पहले कभी कुंठा नहीं सुना, गुंडा सुना है। इज इट सिमिलर टू गुंडा ना पापा जी? नालायक, अरे बोला था इसको किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ले। पापा पढ़ी लिखी तो है, एमबीए है। एमबीए है? अरे बाजार जा और कंकर उठाकर फेंकेगा ना तो किसी एमबीए या इंजीनियर पे ही जाकर गिरेगा। अरे ये गांव गांव में इतने सारे कॉलेज खुल रहे हैं, डिग्रियां बिक रही हैं, ये उसी का निकला हुआ प्रोडक्ट है। पापा जी, आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं तो आपकी फेवरेट बहू हूं ना। हाँ, तो तुम्हें कुंठा का मतलब नहीं पता है तो क्या पुरस्कार दूं तुमको? तुम्हें सच में कुंठा का मतलब नहीं पता? कुंठा, यौन कुंठा, ये शब्द कभी नहीं सुने तुमने? पापा जी, अभी तो कुंठा था, अभी यौन कुंठा। अब ये यौन कुंठा क्या होता है? अब आप बताइए ना, यौन कुंठा क्या होता है? हम बताइए ना। चुप, अरे चुप क्यों करवा रहे हैं? बताइए ना। पापा जी देखो ना, कब से सुनाए जा रहा है। यौन कुंठा क्या होता है? हाँ? यौन यौन यौन। ओह, यौन, यौनिंग। अच्छा, इसको कहते हैं यौन कुंठा पापा जी। ले, अब तूने एक और चीज इसको पकड़ा दी। अब ये सबके सामने कहेगी मुझे यौन कुंठा हो रही है। मतलब तुमने झूठ बोला? सच सच बताओ ना, यौन कुंठा क्या है? अरे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को यौन कुंठा कहते हैं। लेकिन ऐसा पेपर में क्या लिखा है? अरे आजकल लोग इतने कुंठित हो गए हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी ऐसे जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे ये सब मोबाइल और टीवी की वजह से हो रहा है। मोबाइल टीवी पर लड़कियां एक से एक उल जलूल कपड़े पहनकर घूम रही हैं, बस उसी वजह से लोगों में कुंठा आती जा रही है। चुप कर नालायक, क्या दो कौड़ी के नेताओं वाली भाषा बोलने लगा है? अरे मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा, तो अब तुम डिसाइड करोगे कि लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनेंगी? अरे वो साल साल भर की बच्चियां जिनका रेप हो जाता है वो भला कौन से ऊल जलूल कपड़े पहनती हैं? वो निर्भया, वो कठुआ वाली बच्ची, उन्होंने कौन से ऊल जलूल कपड़े पहने हुए थे? सुंदर लगना लड़कियों का, औरतों का हक है और वो किस तरह से सुंदर लगेंगी ये भी तय करना उनका हक है। अगर वो तुमको सुंदर नहीं लग रही हैं तो अपना मुंह फेर लो, अपनी नजरें घुमा लो, पर यह मतलब नहीं है कि तुम कुंठित हो जाओ। बेटा, कल एक बेटी के बाप बनोगे ना तब तुमको समझ में आएगी ये बात। अच्छा, तुम ही बता रहे थे ना कि तुम बस में ट्रैवल कर रहे थे और तुम्हारी बगल वाली सीट पर एक अंकल बैठे थे और अचानक से तुम्हारी थाई पर कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ था। अरे चुप रहो यार, अभी मैंने तुमको बता दिया तो तुम क्या ढोल पीट पीट कर पूरे मोहल्ले में बताओगी क्या? तू चुप कर, हम लोग क्या मोहल्ले वाले हैं जो हमको नहीं बताएगा? कौन सा कीड़ा था वो? कोई कीड़ा नहीं था पापा,
उन्हीं अंकल का हाथ था जो इनका रेप करना चाहता था। राम राम सीताराम सीताराम, अब ये सब दिन आ गए। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तुम तो हाथ झटक कर भाग गए थे, पर उन मासूमों का क्या जो हाथ झटक कर नहीं भाग पाती, जिन्हें मार दिया जाता है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। शब्द वापस ले या ना ले, लेकिन अपनी सोच जरूर बदल दे। सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि ऐसे कुकर्मियों को तुरंत फांसी की सजा दे। और बेटा, तुम किसी अच्छे से हिंदी के अध्यापक से ट्यूशन ले लो, तुमको इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं है। राम राम सीताराम सीताराम। अरे क्या राम राम सीताराम, देख रही हो सोच अपने बेटे की। क्या नालायक औलाद पैदा की है तुमने। अरे क्या हमने अकेले ने पैदा किया है या क्या हमने इसे गमले में उगाया है? कल तो देखो हमारे लल्ला की एकदम बाप से गया है।